नमस्ते। इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के प्रकार और व्यंजनों के उच्चारण स्थान को हम बड़े ही आसानी से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिन्हें उच्चारण करने में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। कैसे? देखिए, जैसे क का उच्चारण करने में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। जैसे क फिर अस्वर, तब हम जाकर उच्चारण कर पाते हैं क। इसी तरह अगर च का उच्चारण करना होगा तो च प्लस अस्वर, तब जाकर उच्चारण होता है च। ब उच्चारण करना होगा ब का तो ब और अ, तब जाकर हम बोलते हैं ब। तो कुल मिलाकर ये हुआ, जो वर्ण स्वरों की मदद से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन के भेद या प्रकार जानते हैं। तो देखिए, व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। याद रखिएगा। अब हम एक एक करके सभी व्यंजनों को देखेंगे। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की हम परिभाषा जानते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए, नाम से ही प्रतीत हो रहा है स्पर्श व्यंजन। तो इसका परिभाषा आपको क्या देना है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग भाग जो बोलने में मदद करते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ, इन सब को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क वर्ग से प वर्ग तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक। देखिए, जो हमारा हिंदी में एक वर्णमाला है व्यंजन का कखारा, उसमें प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर के नाम पर उस वर्ग का नामकरण हो गया है। जैसे क ख ग घ अंग, तो इसका पहला वर्ण क है, तो यह क वर्ग कहलाएगा। इसी तरह च छ ज झ ई यहाँ च वर्ग हो गया, नीचे ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी क से लेकर म तक जितने 25 वर्ण हैं, 5 वर्ग हुआ, एक वर्ग में 5 वर्ण, यानी 25। ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। तो इतना समझ गए होंगे, क से लेकर म तक या क वर्ग से लेकर प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन है। अब हम इनका उच्चारण स्थान देखते हैं। क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से। याद रखिएगा। च वर्ग का तालु से। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। ट वर्ग का मूर्धा। ट वर्ग में ये सब जितने वर्ण हैं सबका उच्चारण स्थान मूर्धा। इसी तरह त वर्ग के वर्णों का दंत। प वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान होष्ठ है, यानी ओठ। याद रखिएगा ऐसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग के वर्ण मूर्धा से, और त वर्ग के वर्ण दंत से, और प वर्ग के वर्ण होष्ठ यानी होठ से उच्चारित होते हैं। अब देखिए, ये तो हुआ स्पर्श व्यंजन। कितने? 25। कहाँ से कहाँ तक? क वर्ग से प वर्ग तक, या क से लेकर म तक 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन। अब दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन नाम से ही प्रतीत हो रहा है। अंतः यानी भीतर, अस्थ यानी स्थित व्यंजन, यानी वे व्यंजन जिनका उच्चारण अंतःकरण से होता है, भीतर से होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी देख सकते हैं
कि जिन व्यंजन को बोलते समय जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये दूसरा परिभाषा हो गया कि जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और जिन्हें स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है, याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अब आता है ऊष्म व्यंजन। तो देखिए ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्मा यानी गर्मी। तो इसका परिभाषा क्या हुआ कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत इन सब से रगड़ खाते हुए ऊष्मा एक गर्मी के साथ बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी भी संख्या 4 है। ये कौन कौन से हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स और ह। तालव्य स, मूर्धन्य स और ह, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक वर्णों या व्यंजनों के मेल से बने हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं क्योंकि इनका निर्माण एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर हुआ है। जैसे छ ले लीजिए, क और मूर्धन्य स तब बना है छ, त और र के मेल से त्र हुआ है, ज और य ज्ञ, तालव्य स और र स्र हुआ है। तो दोस्तों ये था व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।